हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पे हम पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। उसका जो क्लासेस हैं हम वो लेते हैं। डेली होता है कब 8 PM पे, ठीक है। इसका टाइमिंग चेंज हो गया है, पहले होता है 10 AM पे, अब क्या है 8 PM पे, ठीक है। चलिए जी, हम यहाँ पे कवर करते हैं कंसेप्ट इस पेपर फर्स्ट के लिए। उसका जो एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके लिए हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। उसकी कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। 8 PM पे ये क्लास होता है। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। तो ये कुछ क्लासेज अवेलेबल होते हैं रिसेंट नेट अचीवर्स पे। पहला क्लास होता है 2 PM पे, जो थ्योरी क्लास आप रिसर्च एप्टीट्यूड का होता है। 8 PM पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। For starting, let us share, subscribe and press the bell icon, ठीक है। चलिए जी, आर यू रेडी? तो आप थम्स अप दीजिए, हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास, आज का क्लास, ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, लेट अस स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और उसके जो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, 3 क्लासेस दे दी हैं। इनके ऊपर लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, इनके ऊपर हमने क्लासेस दे दिए हैं। आप में से अगर कोई नया होगा उनको देख लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। चलिए चलिए जी, आज का जो पहला एमसीक्यू है, ये मैंने एमसीक्यू ले लिए हैं। वो एमसीक्यूज़ जो बनते हैं इनके ऊपर, इन तीनों के टाइप्स के, वो मैंने ले लिया है, ठीक है। उनको आप देख लीजिए और कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, W जो है इसको कोड किया गया है Y के साथ, है ना। सो क्या है यहाँ पे स्किप क्या किया इसने, WX, है ना। सो X इसने किया है स्किप, क्या किया है स्किप X, है ना। इसी तरह A से C तक गया है ना। A से C तक गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या स्किप किया गया है, B, है ना। एक एक इन्होंने स्किप किया। TU, है ना, U आता है तो स्किप किया है। F इसने स्किप किया है, G बनाया है। सो R से S स्किप किया गया है तो T आ गया। इसी तरह हम अगर F की बात क्या आता है, G, है ना। G आता है तो G को हम स्किप करेंगे तो G के बाद क्या आता है, H आता है तो H आ जाएगा F के साथ, है ना। J आता है, J को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा, K, है ना। S तो स्किप करना है तो T आ जाएगा। F स्किप करना है तो G आ जाएगा। तो आंसर अगर हम देखेंगे, HKT इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से किया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी साथ में रखना है, वीडियो को देख के तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, तो आराम से इनका आंसर आ जाएगा, आप आराम से कर पाओगे इनको, ठीक है बेटा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का जो सेकंड MCQ, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम देखेंगे, O के बाद क्या आता है, OP, है ना। सो यहाँ पे क्या आ गया, OP। R के बाद क्या आता है, S, तो S तो नहीं है। तो अगर हम देखेंगे इसको, इससे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, Q आता है, QPQR आता है ना। सो यहाँ पे R आ गया। फिर उसके बाद I के बाद क्या आता है, J, है ना, J। E से पहले कौन आता है, D आता है ना। N के बाद क्या आता है, O, है ना। S से पहले क्या आता है, S के बाद क्या आता है, N से पहले क्या आता है, O, है ना, IRQJ, है ना। T के बाद क्या आता है, अगर हम देखेंगे तो T से पहले क्या आता है, S। पहले इसने क्या किया, पहले ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड गया है, एक +1 किया है, फिर उसके बाद -1 किया गया है, +1 -1 कौन सी चीज़। तो अगर हम देखेंगे, M के बाद क्या आता है, N आता है ना। O से पहले क्या आता है, N ही आता है। B के बाद क्या आता है, C। I से पहले क्या आता है, H आता है ना। शाबाश। L के बाद क्या आता है, M। E से पहले क्या आता है, शाबाश, D। सो NNCHMD इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम देखेंगे S किस नंबर पे आता है, शाबाश, किस नंबर पे आता है, 19 पे आता है ना।
19 पे आता है, P किस पे आता है 16 पे आता है, E किस पे आता है 5 के, C किसके बाद 3, I किसके बाद 9, A 1, L 12। अगर हम इनको जोड़ेंगे, इनको प्लस करेंगे, वो होता है 65। इसी तरह अगर हम C किस नंबर पे आता है शाबाश बेटा, C किस पे आता है 3 की, O किस पे आता है 15 पे, है ना। तो N किस पे आता है 14 पे, N किस पे आता है 14 पे, है ना। E किसके बाद आता है शाबाश, E किसके बाद आता है 5 की, ठीक है। सो C किसके बाद 3, T किसके 20। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे, 20 प्लस 3 कितना हो गया शाबाश 23, 23 प्लस 3 कितना हो गया 26। अगर हम 15 ना यहाँ पे देख लीजिए 14 14 कितना होता है 28, है ना एन की। तो फिर उसके बाद ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी सब। ओ किस पे आता है 15 पे, है ना। सो एन किस पे आता है, ई किस पे आता है 5 पे। अगर हम इसको प्लस करेंगे 5 5 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 प्लस 24, सो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 74 इज़ द राइट ऑप्शन, ई इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप फिर से इनको चेक कीजिए, देख लीजिए कि ये करेक्ट आंसर है। अगर सही होगा तो वेल एंड गुड, अगर गलत होगा तो आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, आप इसको सही आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कल इसके ऊपर हमने कल क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब आज आप खुद ही देख लो। सो हमें देखना है यहाँ पे 134 इसके साथ कोड किया, 478 इसके साथ, 729 इसके साथ, विच आर द फॉलोइंग डिजिट सी किसके साथ हम कोड करेंगे। अगर आप देखोगे सी किस सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, हमें पहले इन दो को कोड करना है। सो यहाँ पे देख लीजिए गुड़ कहाँ पे है, गुड़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो अगर हम देखें इनके बीच में कौन सा क्या है कॉमन, 4 और 4। सो गुड किसके साथ कोड हो जाएगा 4 के साथ। इसके बाद अगर हम देखें पिक्चर्स किन किन सेंटेंस में, यहाँ पे भी सेंटेंस है, यहाँ पे भी। सो पिक्चर अगर हम देखेंगे इनमें से कौन सा वर्ड, कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर है जो इनमें से कॉमन है, वो 7 है। सो 7 किसके साथ हम करेंगे पिक्चर के साथ। तो इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे क्या बच गया 4 भी आ गया गुड के साथ, 7 आ गया पिक्चर से, सो 8 बच गया यहाँ पे। तो 8 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सी किसके साथ हम करेंगे कोड 8 के साथ। सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो कॉमन निकालना है हमें, ठीक है, पहले वर्ड, ठीक है, फिर उसके बाद जो कोड इसके साथ किया गया होगा वो भी कॉमन निकालना है, ठीक है। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन दिया। अगर हम देखेंगे जेड का कौन सा नंबर आता है, किस नंबर पे आता है 26 पे आता है ना। तो इसी तरह अगर हम 26 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो वो कितना आता है, वो आता है शाबाश, डबल करेंगे 26 को, वो आता है 52, है ना शाबाश। अगर हम देखेंगे एक्ट जो है वो 48 आता है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका शाबाश, इसका कितना है 20, है ना, ACT, है ना, ACT क्या आता है, इसका 3 आता है, इसका 1 आता है, वो कितना हो गया 20 प्लस 3 23। सो यहाँ पे D होगा, है ना, D होगा यहाँ पे 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 24 इंटू 24 प्लस इंटू 2 कितना हो गया 48। यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे क्या है D। इसी तरह अगर B हो गया, B कितना किस नंबर पे आता है 2 के, ठीक है। A किस नंबर पे 1 पे, T किस नंबर पे 20, है ना। सो 20 प्लस 3 अगर हम देखेंगे वो 23 हो गया। सो 23 इंटू 2 हो गया 46। सो 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ये देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए पिटनासोम जो है ये इसके साथ कोड किया गया है NAJOTOD इसके साथ, इसी तरह ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब हमें देखना है इज़ किसके साथ कोड होगा। तो अगर हम देखेंगे इस कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पहले हमें ये दो जो है वाटर एंड लाइफ इनको हमें कोड करना है, फिर उसके बाद आसानी से इज़ निकल जाएगा। अगर हम देखेंगे वाटर किस किस में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो इन दो के बीच में देख लीजिए कौन सा कॉमन वर्ड है, कॉमन कोड है। सो Na, सो वाटर की को कौन सा कोड आ जाएगा Na, ठीक है। इसी तरह लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइफ यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो लाइफ इन दोनों के बीच में देख लीजिए कौन सा वर्ड जो कॉमन है।
सो जे ओ और जे ओ यहाँ पे कॉमन है, सो टोड बच गया। सो इज़ किसके साथ हम करेंगे कोड, टोड के साथ। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया हो। बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने पिछले वीडियो में। सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद इनको कर लीजिए, ठीक है। आज का 7वां क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। सो यहाँ पे देख लीजिए, दे करना है। सो ये इसके साथ कोड किया गया, ये इसके साथ कोड, ये इसके साथ। अब हमें देखना है दे किसके साथ कोड होगा। सो पहले ये दो हमें देखना है। सो बैड किसके साथ, अगर हम देखेंगे बैड, यहाँ पे भी बैड है। सो बैड अगर हम देखेंगे इनमें से कौन सा वर्ड जो क्या है कॉमन है। सो टीओ की, सो बैड टीओ के साथ कोड है। उसके बाद आर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। आप देख लीजिए कौन सा वर्ड इनमें से कॉमन है, आर। सो एन ए इसमें कॉमन है। सो दे किसके साथ, टीम के साथ है। सो दे इज़ द राइट आंसर, टीम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, आज का 8th MCQ इसको देख लीजिए और आराम से कीजिए। अगर हम देखेंगे बी को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी को -1 करें तो बी आ जाएगा, ओ को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। इसी तरह टी यू को -1 करें तो टी आ जाएगा, एल को -1 करें तो के आ जाएगा, ठीक है। डी को -1 करेंगे तो सी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एम को -1 करेंगे तो एल आ जाएगा। ए से पहले क्या आता है, कोई भी हरफ नहीं, हमें रिपीटिशन में जाना है, ठीक है। ए से पहले या जड़ से बाद क्या आता है, ए। इसी तरह हम ए से पहले क्या आएगा, शबाश, जड़, है ना। इसी तरह आर को -1 करेंगे तो क्यू, और जी को -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। इसी तरह आई को -1 करेंगे तो एच आ जाएगा, एन को माइनस करेंगे तो एम। इसी तरह अगर हम देखें एम को -1 करेंगे तो एन आ जाएगा, है ना। ओ को -1 करेंगे तो एम एन आ जाएगा। यू को -1 करेंगे तो टी आ जाएगा, टी यू। एल को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे के एल, है ना, के आ जाएगा। डी को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। आई को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच। एन को -1 करेगा एम आ जाएगा। जी को -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी को अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ ये जो है इसको एलिमिनेट कीजिए। तो एन कहाँ पे प्रेजेंट है। सो अगर एम को -1 करें तो क्या आ जाएगा, एल एन टी के सी, है ना, के सी एच एम एफ। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह मिस्टेक होती है कभी कभार, मतलब मैंने -1 करना था, यहाँ पे एम को -1 करना तो एल आता है, मैंने एन लिखा। इसी तरह आप ध्यान से करिए क्वेश्चन को, जब आप एग्ज़ाम में होगा तो वहाँ पे माइंड डिविएट नहीं होना चाहिए। सो इसका आंसर जो है वो है सी, है ना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पर आंसर कीजिए। एच के बाद क्या आता है, आई, है ना। आई को स्किप किया तो जे लिखा है। ए के बाद क्या आता है, बी को स्किप किया, सी आ गया। टी के बाद क्या आता है, यू को स्किप किया तो बी। इसी तरह हमने यहाँ पे 1 सिक्स करना है, 1 है। जी के बाद एच आता है, क्या आ जाएगा, आई, है ना। एच आता है तो आई, एच को स्किप करें तो आई आ जाएगी। वी को स्किप करेंगे तो एक्स आ जाएगा, आई एक्स, नहीं सॉरी, यू वी डब्ल्यू आता है ना। वी को स्किप करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगी। एम एन ओ पी आ जाएगा, ठीक है। ओ को हम स्किप करेंगे, IWP इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे ये वाला, यहाँ से क्या गया है, ये गया है इसने रिवर्स में क्या किया है, नंबरिंग किया है। सो अगर हम देखेंगे A B C, है ना, D E F, है ना, F और G। अगर हम देखेंगे इसको 26 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25, इसको लिखेंगे, C को क्या है 24, D को क्या लिखेंगे, शाबाश, D को क्या लिखेंगे हम 25, 23, इसको लिखेंगे 22, इसको क्या लिखेंगे, शाबाश, इसको क्या लिखेंगे हम 22, इसको क्या लिखेंगे हम, F को कौन सा आता है 21, इसको आ जाएगा 20, है ना। सो 20 इसका आ जाएगा G का। अगर हम देखेंगे इसी तरह O का, O की कहाँ पे आता है 15 को, टोटल कितने हैं हमें, टोटल कितने हैं 26। अगर हम 15 करेंगे माइनस तो आ जाएगा 11। सो यहाँ से अगर हम वापस से आ जाएंगे तो क्या किस नंबर पे होगा ये
12 पे। सो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 2, सो यह आ जाएगा 32। रिवर्स में हमें क्या करना है, हमें रिवर्स में क्या करना है, हमें करना है रिवर्स में ऐड इसको, ठीक है। रिवर्स जाके जिस नंबर पे वो आ जाएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे इसका, शाबाश, शी का तो दिया है, अब हमें SOME का देना है, ठीक है। सो SOME का अगर हम करें, सो S किस नंबर पे आता है, P आता है 16 PQRST, सो 19 पे आता है। सो 26 जो है उसको माइनस करेंगे हम 19, सो 16 को 9 तो क्या आ जाएगा, 16 को 9 करेंगे तो आ जाएगा 7, है ना। सो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो 7, सो ये किस नंबर पे आता है, 8, है ना। सो 8 पे आता है। इसी तरह अगर हम 26 को 15 करेंगे माइनस तो क्या आ जाएगा, 6 को 5 1, सो 2 को 1 तो 11, सो ये आ जाएगा 10 पे, है ना। शाबाश, कहाँ पे आ जाएगा, 10 पे, 12 पे आ जाएगा, सॉरी 12 पे आ जाएगा, 12 पे, है 12 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर हम M देखेंगे वो 13 पे आता है, 26 तो आ जाएगा 14 पे वहाँ से, ठीक है। अगर हम E देखेंगे 5 पे तो आ जाएगा 24। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 4 4 8 8 8 16 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 8 1 आ गया कैरी, 1 2 3 4, सो 48 यहाँ पे है कहीं। सो अगर हम देखेंगे 4 4 कितना हो गया, तो ये क्या है 24, है ना, 24। तो अगर हमने 2 2 4 5 58 यहाँ पे अगर ये होगा कोई तो 58 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप फिर से कर लेना इस क्वेश्चन को आपको आ जाएगा, रिवर्स में इसको फिर करना है। सो यहाँ पे देख लीजिए 5 E किस नंबर पे आता है, 5 पे, ठीक है। सो अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 तो वो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे R का क्या कौन सा आता है, 18, है ना। E का कितना आता है, 5, है ना। A का कितना आता है 1, D का कितना आता है 4 6 10 18 8 1 आ गया कैरी, 2 28, है ना, 28 आता है। इन अगर हम सम करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 4, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4, है ना। 4 करेंगे तो वो आता 4 7 आर 28। इसी तरह अगर हम देखेंगे ये वाला, शाबाश बेटा, अगर हम ये वाला देखेंगे, शाबाश बेटा, आपका तब तक कर लीजिए जब तक मैं इसको रब करता हूँ। तो D किस नंबर पे आता है, 4 पे आता है ना, शाबाश। E किस पे, 5 पे, A किस पे, 1 पे, R किस पे, 18 पे, है ना। तो अगर हम देखेंगे 18 प्लस 10 कितना हो गए, 5 4 प्लस 1 10 10 28। सो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स है ना। डिवाइड करेंगे 4, वो भी 7 आता है, 4 7 आ रहा। सो इसका क्या आ जाएगा आंसर, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ट्रेन कोड किया गया है बस के साथ, ठीक है, बस किसके साथ, ट्रैक्टर के साथ, ट्रैक्टर किसके साथ, कार के साथ, कार किसके साथ, स्कूटर के साथ, स्कूटर किसके साथ, बाइसिकल से, और बाइसिकल किसके साथ, मोपेड के साथ। देखा कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन है। विच इज़ यूज टू प्लो ए फील्ड, कौन सा मतलब कौन सा चीज़ यूज़ होता है जो कि हमें खुदाई में मदद करता है, मतलब खोदता है। कौन खोदता है फील्ड, वो खोदता है ट्रैक्टर, है ना। ट्रैक्टर किसके साथ मतलब कोड किया गया है, कार के साथ। तो कार इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे, मिलिट्री जो है ये इसके साथ कोड किया गया। अब हमें देखना है TIMLIO, इसी में से निकालना है, तो वो देखना है किसके साथ कोड है। अगर हम देखेंगे टी कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है, यहाँ पे 4 है ना, 4 है ना, 4 आ जाएगा। टी आई किस आई दूसरी पोजीशन पे, सो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी आई है। एम किसके साथ हमें कोड किया गया है, 1 के साथ, ठीक है। सो इसी के साथ एल किसके साथ कहाँ पे है, 3rd नंबर पे, सो 3 आ जाएगा, 4 2 1 3। आई किसके साथ किया गया है, 2 के साथ, सो 4 2 1 3 2 4 2 1 3 2 4 2 1 3 2। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आसान है। सो ये जो बीच वाले 2 पेयर है इनको पहले लिया है,
सो पहला वाला और लास्ट में उनको कहाँ पे लिया है, दो मतलब सेकंड में ले लिया है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम देखेंगे ए एन तो हम पहले लेंगे, फिर उसके बाद ये दो जो है इनको लास्ट में लेंगे। सो सी टी, ए एन सी टी इज़ द राइट आंसर। ए एन सी टी कहाँ पे है? सो ऑप्शन डी, बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, आज का लास्ट MCQ देख लीजिए, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे MAT, सो पहले देखिए कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 चार चार में इनको डिवाइड कीजिए। सो MATERIAL। सो अगर हम देखेंगे MAT जो है ये इसने लास्ट में लिया है, RIAL इसको पहले लिया। इसी तरह अगर हम देखेंगे ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 है, इनको भी हम डिवाइड करेंगे। MBER तो हम पहले लिखेंगे, है ना, और REME जो है इसको हम बाद में ले जाएंगे। अगर हम देखेंगे ये वाला और ये वाला किस में प्रेजेंट, MBER कहाँ पे, MBER, तो ये तो नहीं है। सो REME कहाँ पे है, REME, सो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, आज की टॉप 15 MCQ थे, इनको आप फिर से कर लीजिए। मैं PDF भेजूँगा ग्रुप में, सो आप इनको फिर से कर लीजिए, सो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जो एग्ज़ाम में इनमें से कोई की क्वेश्चन या इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा वो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो अगर आप में से कोई नया होगा वो इस नंबर पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ताकि उनको नए जो क्लासेस है या नया अपडेट होगा वो पता चलेगा, ठीक है। आप फीडबैक दीजिए, अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हम वो इम्प्रूव करेंगे, या कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए जी, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इससे पहले मैं अलविदा लेता हूँ, तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। थैंक यू। और